अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे 10th क्लास की कंप्यूटर सीरीज़ के लेक्चर्स को आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 18 पढ़ रहे हैं। 18 लेक्चर में हम लोगों लिया है हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स से, और इसमें हम बेसिक्स की जो कमांड्स हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन सारी कमांड्स एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसमें कुछ कमांड्स का मतलब हाफ कमांड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हाफ कमांड को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसीलिए इस कमांड के जो लेक्चर है हमारा, इसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया है। चलिए हम देखते हैं हम कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो इस लेक्चर में। बेसिक कमांड्स हम देख लेते हैं। बेसिक कमांड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जब ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था तो उसकी स्टार्टिंग में हमने कमांड्स का पढ़ा था कि कमांड्स होती क्या हैं। तो कमांड हमारी डायरेक्ट मोड में काम करती है। जब भी आप कमांड को लिखते हो और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करते हो तो जो कमांड होती है वो रन हो जाती है। कमांड के साथ कोई लाइन नंबर हम यूज़ नहीं करते। आगे पढ़ लेते हैं हम कौन कौन सी कमांड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑटो कमांड, क्लियर कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड, डिलीट और एडिट कमांड, फाइल कमांड, किल कमांड और लिस्ट कमांड। ये कुछ कमांड्स हैं जो इसी लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। चले आए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या हमारी पहली कमांड ऑटो कमांड क्या काम करती है। ऑटो कमांड पढ़ लेते हैं। ऑटो कमांड क्या है? ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जो आपके बेसिक कोड में होते हैं उनको ड्रा करती है या उनको ऑटोमेटिकली लिख लेती है। जैसे हम लोग लाइन नंबर दे 1 2 3 4 5, जैसे ही अपने लाइन नंबर दे दें 10 20 30 40 हम अपना लाइन नंबर खुद टाइप करते हैं। तो जब आप ऑटो कमांड को लिख दोगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी। इसके अलावा ऑटो कमांड के अंदर हम बता भी सकते हैं कि लाइन नंबर हमारी है तो उसमें कितना इंक्रीमेंट कर दें, यानी कि 10 में अगर मैं 10 इंक्रीमेंट करूँ तो नेक्स्ट लाइन मेरी कौन सी आए। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 100 लाइन नंबर है, उसमें 20 का इंक्रीमेंट हो जाए तो पहली बार में 100 लाइन होगी, दूसरी बार में 120 लाइन होगी, इस तरह से। और जब आप ऑटो कमांड का सिंटैक्स टाइप कर लेते हो उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हो तो आपकी लाइन नंबर्स खुद जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं। ऑटो, इसका मतलब है अगर आप सिर्फ ऑटो कमांड लिखते हो तो इसका मतलब है कि आपका लाइन नंबर 10 से स्टार्ट होगा और सो ऑन जितना कोड है वहाँ तक चलेगा। अगर आप ऑटो में लाइन नंबर लिख लेते हो फिर कोमा लगाकर इंक्रीमेंट लिखते हो तो इसका मतलब होगा पहले जो भी लाइन नंबर 10 20 30 आपने जो भी लाइन नंबर लिखना है उसके बाद इंक्रीमेंट जितने का देंगे तो उतने का इंक्रीमेंट लेकर, यानी कि जैसे लाइन नंबर 100 है, इंक्रीमेंट 20 का कर रहे हैं तो वो लाइन नंबर हो जाएगा 120, यानी कि लाइन नंबर अगली 100 के बाद जो लाइन आएगी वो होगी लाइन 120। इसी तरह से ऑटो डॉट इंक्रीमेंट या ऑटो में अगर आप सिर्फ इंक्रीमेंट का काम करेंगे तो पहले ऑटो वही काम करेगी जो आपकी सिर्फ ऑटो कमांड कर रही थी, 10 से लाइन नंबर को स्टार्ट कर देगी। इंक्रीमेंट आप जितने का भी देंगे उसके लिहाज से फिर वो इसे इंक्रीमेंट में लाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑटो 100 to 20, मतलब लाइन नंबर 100 से लेके और इसमें इंक्रीमेंट शुरू होगा 20 का, तो इंक्रीमेंट करने से क्या होगा 100 के बाद 20 का इंक्रीमेंट करें तो 120 लाइन और सो ऑन चलता रहता है। ऑटो कमांड में लाइन नंबर स्टार्ट ही 10 20 30 से होंगे। अगर इस तरह से लिखते हैं तो ऑटो का मतलब होगा कि आपकी पहले कमांड 10 20 30 से लाइन नंबर शुरू हो और हर एक लाइन में 50 का डिफरेंस आ जाए, या आप यूँ कह लो 50 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो 10 में 50 तो आपकी लाइन नंबर हो जाएगी 60, तो 60 लाइन नंबर से ये स्टार्ट करेगा। फिर 10 के बाद लाइन नंबर 60, फिर 60 के बाद फिर 50 का इंक्रीमेंट होगा और फिर अगली लाइन नंबर आएगी। अब हम हमारी अगली कमांड देखते हैं, वो है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड क्या काम करती है? दिस कमांड सेट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल नंबर वेरिएबल टू 0। वो कहते हैं जितने वेरिएबल्स बेसिक में आप इस्तेमाल करें और आप उसके साथ क्लियर लिख दें, या आप जब एक कोड लिख रहे हैं उसके साथ क्लियर कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स में आपने वैल्यू दी हैं वो तमाम की तमाम 0 हो जाएंगी। उसके अलावा ना सिर्फ और अगर आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग पड़ी है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नल हो जाएगी। ना सिर्फ उस प्रोग्राम की जो ओपन है बल्कि जितने क्लोज प्रोग्राम या क्लोज फाइल्स भी आपके पास पड़ी हैं उनकी वेरिएबल्स भी नल हो जाएंगे। या 0 अगर न्यूमेरिक वैल्यू में है तो 0, स्ट्रिंग में है तो नल हो जाएगा। सिंटैक्स देख लेते हैं। खाली क्लियर कमांड लिखेंगे तो वो तमाम वेरिएबल्स को नल कर देगा।
यानी कि वेरिएबल को ज़ीरो कंसीडर करेगा। वैसे हम लिखते ही क्लियर कमांड, सिर्फ क्लियर का वर्ड लिखते हैं, उसके बाद वो उस कोड में पड़े हुए या एग्जैक्ट उसके अलावा कोई फाइल्स हमारे पास पड़ी हैं तो उसमें उसको क्लियर कर देता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा ए रिमाइंडर इज इक्वल टू 20, मेरे पास ए में इंटीजर वैल्यू पड़ी है 10 की। अगर मैं इसके बाद क्लियर लिखती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह से अगर मेरी कोई स्ट्रिंग पड़ी है ए, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है अली, और अगर मैं क्लियर लिख दूँगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नल, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, खाली है ये। अब हम देख लेते हैं हमारी अगली कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड है। ये कमांड स्क्रीन को क्लियर करती है। आपकी जो डोस कमांड है, ये जो बेसिक की स्क्रीन है, डोस का ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी जो स्क्रीन होगी उसको बिल्कुल प्लेन साफ कर देगी। उसमें जितना कोड लिखा हुआ है यहाँ तक क्लियर स्क्रीन की कमांड भी क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक आपको नज़र आएगी और आप नया कोड लिखेंगे। ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करती है। सिंटैक्स इसका क्या है, आप लिखते हो क्लियर स्क्रीन एन से मुराद कोई भी नंबर होगा जो आप क्लियर स्क्रीन के आगे डालेंगे। खाली क्लियर स्क्रीन लिखेंगे तो सबका सब, मतलब स्क्रीन पूरी क्लियर। अगर आप उसके अलावा मतलब उसमें एन की वैल्यू पुट कर देंगे 0, 1, 2, ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2 तक, उन वैल्यूज़ को अगर आप एंटर करते हैं तो उनके कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ होते हैं, उसके मुताबिक वो स्क्रीन को क्लियर करता है। एन ऑप्शनल वैल्यू जैसे अभी मैंने बताई है, उसमें कुछ फॉलोइंग वैल्यूज़ आती हैं। एन की वैल्यूज़ और उसके इफेक्ट्स कौन कौन से, अगर आप 0 लिखती हो तो ये आपका जितना भी लिखा हुआ टेक्स्ट है और जितना भी लिखा हुआ ग्राफिक्स से मुराद कोई भी शक्ल, आप कोई भी तस्वीर बनाओ, कोई भी शक्ल आप जो बना रहे होगे, ड्राइंग करोगे, जैसे और ये उसका सर्कल का सिंबल, स्क्वायर का सिंबल, लाइन एक बना लिया आपने, ये तमाम इंशाल्लाह हमारे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे इनको। लेकिन यहाँ पर जो 0 कमांड है वो क्या करेगी, आपकी स्क्रीन पे मौजूद तमाम टेक्स्ट, तमाम ग्राफ को ख़त्म कर देगी। नंबर 1 पे ये सिर्फ और सिर्फ शेप्स आपने जो बनाई हुई हैं उनको, या जो ग्राफिक बनाया हुआ है उसको क्लियर कर देगी। उसके अलावा 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को आप क्लियर करना चाहते हो तो आप एन में 2 लिख दें तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को क्लियर करेगा, ग्राफिक वैसे रह जाएगा। तो ये क्लियर स्क्रीन कमांड की टाइप्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, आप खाली क्लियर स्क्रीन लिखोगे तो पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, और क्लियर स्क्रीन के साथ कोई नंबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। डिलीट कमांड क्या करती है, डिलीट से मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही बात आती है, मतलब किसी फाइल को डिलीट कर देना। लेकिन बेसिक कमांड में फाइल को डिलीट करना नहीं, बल्कि प्रोग्राम में मौजूद लाइन नंबर को डिलीट करना या लाइन नंबर की रेंज को डिलीट करना। लेकिन प्रोग्राम कौन सा जो मेमोरी में उस वक्त लोड होगा। सिंटैक्स क्या है इसका, डिलीट है आप लिखते हो, उसके बाद लाइन नंबर देते हो, हैश डाल के लाइन नंबर 2 मतलब अगली लाइन नंबर बताते हो कौन सी होगी। डिलीट में आप जस्ट लाइन नंबर देकर हैश लगा सकते हो। एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल में डिलीट 70 मतलब जो लाइन नंबर 70 है उसको डिलीट कर दो। फिर डिलीट करो 50 से लेके 150 तक जो फाइल्स हैं उनको, तो ये 50 से शुरू करेगा और 150 तक जितनी प्रोग्राम में लाइन्स होंगी उनको डिलीट करेगा। डिलीट हैश 80 मतलब शुरू से लेके 80 तक जितनी लाइन है उनको डिलीट कर दो। डिलीट 120 हैश, इसका मतलब है 120 से लेके आगे वाली जितनी लाइन्स हैं उनको डिलीट कर दो, मतलब एंड प्रोग्राम के एंड तक डिलीट कर दो। 120 हैश का मतलब 120 से लाइन शुरू करो और एंड तक प्रोग्राम में डिलीट कर दो। एडिट कमांड देख लेते हैं। ये कमांड यूज़ होती है प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए, तब्दील करने के लिए, कुछ एडिट लाइन नंबर को, प्रोग्राम के लाइन नंबर को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिंटैक्स, अब लाइन को एडिट, सिंटैक्स पढ़ने से पहले बता दूं लाइन को एडिट कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक बार लाइन 40 लिख दी है, मुझे लगा है कि मेरी लाइन 40 में कुछ गड़बड़ है, मुझे उसे एडिट करना चाहिए। मैं एडिट कमांड लिखूंगी, लाइन नंबर 40 लिखने के बाद आगे दोबारा से स्टेटमेंट लिखूंगी। जब प्रोग्राम चलेगा तो वो उस लाइन नंबर 40 को यूज़ नहीं करेगा, एडिट के बाद मैंने जो लाइन नंबर 40 लिखी है उसको वो यूज़ करेगा। एडिट लिखकर लाइन नंबर लिखते हैं हम इसमें, एडिट के बाद डॉट लगा देते हैं, इस तरह से भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लें, एडिट में अगर हम 140 लिखते हैं तो ये लाइन नंबर 40 को एडिट करेगा। एडिट अगर आप एडिट डॉट लगाते हो तो इसका मतलब होगा डिस्प्ले द करंट प्रोग्राम लाइन फॉर एडिट। वो कहते हैं इस वक्त, डॉट का मतलब होगा जो मौजूदा इस वक्त हमारे पास लाइन नंबर है उसको एडिट कर दो। मतलब मैं जैसे काम कर रही हूँ लाइन नंबर कह लो आप 100 पे, तो ये लाइन नंबर 100 को फिर सिर्फ एडिट डॉट लगाने से वो लाइन नंबर 100 को, मतलब करंटली लाइन पे मैं काम कर रही हूँ उसी को एडिट कर देगा।
अगली कमांड है फाइल कमांड। फाइल कमांड क्या होती है? ये इज़ यूज टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल फाइल रिसेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ड्राइव। वो कहते हैं इसमें वो तमाम आप फाइल्स की लिस्ट निकाल सकते हो या उन तमाम फाइल्स को देख सकते हो अपने बेसिक में, जिन फाइल्स को आप अपनी किसी ड्राइव में, ई ड्राइव में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, इनमें से किसी एक ड्राइव में आपने स्टोर किया हुआ है, उनमें आप फाइल्स की लिस्ट को देख सकते हो। सिंटैक्स क्या है? आप फाइल लिखो, उसका पाथ दो, मतलब जिस जगह पे फाइल पड़ी है उसका पाथ दो। उसके बाद एक और वर्ड हम लोग फाइल कमांड में यूज़ करते हैं, वो होता है वाइल्ड कार्ड। एक तो हम पाथ यूज़ करते हैं जो हमें बताता है कि कहाँ पर फाइल पड़ी है। एक वाइल्ड कार्ड हम यूज़ करते हैं जिसमें हम दो सैम्पल्स इस्तेमाल करते हैं, एक स्टैटिक और एक क्वेश्चन मार्क्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि कौन सा पाथ आप चूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल आप देख लो, अगर आप फाइल लिखते हो तो वो आपको उस ड्राइव में मौजूद, उस डायरेक्टरी में मौजूद तमाम फाइल्स को शो करवाएगा। अगर आप लिखते हो फाइल्स स्टैटिक डॉट डॉक, तो इससे मुराद होगा, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे होगा तमाम की तमाम फाइल्स। तो जितनी भी फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन DOC है उनको हमें शो करवा दिया जाए या उनको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो ये फाइल स्टैटिक डॉट डॉक का मतलब होगा डॉक की जितनी एक्सटेंशन वाली फाइल्स पड़ी हैं वो तमाम की तमाम सेलेक्ट में आ जाए। एडिट D डॉट स्टार, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास D ड्राइव में जितनी फाइल्स पड़ी हैं जिनकी मतलब किसी भी एक्सटेंशन की हैं वो तमाम की तमाम हमें शो हो जाएंगी या उसकी लिस्ट ऑफ फाइल हमें नज़र आ जाए। फाइल मार्क्स क्वेश्चन मार्क्स हम यहाँ पर लगाते हैं कि बेसिकली कितने करैक्टर आ जाएं। यहाँ पे MAR की बजाय अगर मैं लिख दूँ क्वेश्चन मार्क 4 बार क्वेश्चन मार्क लिख के .xlx लिखा दूँ तो वो मुझे वो तमाम फाइल्स दिखाएंगे जो 4 करैक्टर पर मुश्तमिल होंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ MAR क्वेश्चन मार्क मतलब 4 करैक्टर, जिनके स्टार्टिंग में करैक्टर होंगे MAR, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे देखें ये क्या करेगा, उन तमाम फाइल्स को शो करवाएगा जिसकी एक्सटेंशन .xlx रही हो। उसके अलावा हुज नेम कंसिस्ट ऑफ 4 करैक्टर, फिर उन फाइल्स को दिखाएगा जो 4 करैक्टर पर मुश्तमिल हो। उसके अलावा पहले 3 लेटर्स वाली फाइल्स जो स्टार्ट हो रही हैं MAR से वो मुझे ये शो करवाएगा या सिलेक्ट करके दिखाएगा या लिस्ट में मुझे बताएगा कि ये फाइल मेरी फलां ड्राइव में पड़ी है। इसी तरह से मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर MAR में पहले मैं लगा देती हूँ क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिख देती हूँ MAR, यहाँ पर बाद में क्वेश्चन मार्क्स है, अगर मैं क्वेश्चन मार्क पहले लगा देती हूँ उसके बाद लिख देती हूँ MAR, तो ये कहेगा पहले में जो कुछ मर्जी आ जाए, फाइल के नेम में पहले ABCDEFG जो भी आना है वो मर्जी आ जाए, लेकिन एंड पे MAR आना चाहिए, तो फिर उसके बाद मुझे ये फाइल्स दिखाई जाएगी। और इसी तरह से क्योंकि MAR पहले लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क्स बाद में लगाया गया है, तो ये कंसीडर करेगा कि नाम स्टार्ट MAR से हो, एंड पे जो मर्जी हो। और अगर क्वेश्चन मार्क्स पहले है तो पहले जो मर्जी हो, एंड पे AMR हो। इस तरह से हम फाइल में कमांड्स को लिखते हैं। फाइल कमांड होगी हमारी। अगली हम देख लेते हैं किल कमांड देख लेते हैं। किल कमांड क्या काम करती है? ये पूरी की पूरी फाइल को डिलीट या रिमूव करने का काम करती है डिस्क से। उसके अलावा इसका सिंटैक्स क्या है? आप किल लिखते हो और फाइल नेम दे देते हो। एग्जाम्पल में देखें, मैंने लिखा किल inventory.bas, तो ये इस नाम की फ़ाइल जो इस एक्सटेंशन के साथ पड़ी होगी उसको डिलीट करेगी। अगर मैं उसको बता दूं कि मेरी फ़लाँ डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पर है G डायरेक्टरी में खुद नाम का फ़ोल्डर पड़ा है, उसमें इन्वेंट्री नाम की फ़ाइल है। अब एक एक्सटेंशन नहीं बताई तो जिस भी एक्सटेंशन में इन्वेंट्री नाम का इसे फ़ाइल मिलेगी वो उसको डिलीट कर देगा। अब एक छोटा सा डिसएडवांटेज है किल कमांड का, या इसको इस्तेमाल करने का एक छोटा सा रिस्क है कि आपको एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट एक्सटेंशन, एग्जैक्ट फाइल का पाथ पता होना चाहिए या जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो। अगर आपने, जैसे आपके पास एक फ़ाइल है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है ABCD, आपने उसको डिलीट करना था, लेकिन क्या हुआ, गलती से आपने ABC लिख दिया, D नहीं लिखा, तो इससे ABC वाली जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये काफ़ी रिस्की किस्म की कमांड है, तो इसका इस्तेमाल मोस्टली लोग कम ही करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, जिससे एक्सीडेंटली कह लो आपका इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट हो जाता है। लिस्ट कमांड देखते हैं। ये कमांड क्या काम करती है? ये प्रोग्राम में या मेमोरी में लोड प्रोग्राम, चाहे वो पार्शियली आता है या कम्प्लीटली लोड हुआ है, उसको डिस्प्ले करवाती है।
सिंटैक्स इसका क्या है, लिस्ट लिखोगे कमांड, लाइन नंबर दोगे, हैश लाइन नंबर दोगे और फिर कोमा लगा के फाइल नेम लिखोगे, तो इससे आपके पास फाइल्स मौजूद हो जाएंगी। लाइन नंबर लिखोगे, हैश लिखोगे, कोमा लगाकर फाइल का नेम लिखोगे, तो उस वक्त भी आपके पास फाइल की लिस्ट शो होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। अब लिस्ट की कमांड अगर खाली लिस्ट लिखोगे तो ऑल लाइंस जो होंगी आपके प्रोग्राम की जो मेमोरी में लोड पड़ा है वो नज़र आएंगी। अगर आप लिखोगे लिस्ट हैश 20 तो इसका मतलब होगा लाइन नंबर 20, मतलब 20 से पहले वाली तमाम लाइंस शो हो जाएं। लिस्ट 10 to 20 से मुराद होगा कि नंबर 10 से लेके नंबर 20 तक की लाइंस शो हो जाएं। लिस्ट 20 हैश से मुराद होगा कि 20 से लेके उसके बाद वाली जितनी लाइंस हैं एंड तक प्रोग्राम के वो सारी शो हो जाएं। तो इसके लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी यहाँ पर आखिरी कमांड थी आज के लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कमांड्स, मतलब जो बाकी कमांड्स रह गई हैं वो पढ़ेंगे, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 2। उम्मीद है लेक्चर पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।